पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। wrongful restraint and wrongful confinement। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है 2020 एनुअल एग्जाम में। इसमें लिखा हुआ है राइट अ कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन wrongful restraint and wrongful confinement। यानी कि दोनों टॉपिक्स पे आपको एक लेंथी नोट लिखना है। इसके ऊपर इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एवरी पर्सन हैज़ इलीगल राइट टू मूव फ्रीली, कि हर इंसान के पास आज़ादी है कि वो कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए जा सकता है। इफ़ someone unlawfully restrains this freedom of movement, it becomes a criminal offense। यहाँ पे ये लिखा है कि किसी भी इंसान को रिस्ट्रेन करना यानी कि रोक देना, वो भी गलत तरीके से अनलॉफुली, तो फिर ये चीज़ क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है, क्राइम बन जाएगा। द PPC recognizes two offenses which are wrongful restraint and wrongful confinement। PPC ये कहता है कि दो तरह के ऑफेंसेस जैसे कि wrongful restraint और wrongful confinement, ये जो दो हैं, इन दो चीज़ों के ऊपर PPC डिस्कशन करता है। इनके बारे में आपको सेक्शन 339 PPC में मिल जाएगा। सबसे पहले हम wrongful restraint समझते हैं कि ये क्या होता है। सेक्शन 339 PPC wrongful restraint के बारे में कहता है wrongful restraint means intentionally obstructing a person so as to prevent him from proceeding in any direction in which he has a right to go। intentionally का मतलब है जानबूझ के, obstructing का मतलब है रास्ते की रुकावट। कि यहाँ पे ये बताया गया है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कि जानबूझ के किसी इंसान के रास्ते को रोकना कि वो इंसान किसी जगह पे जाना चाह रहा है वहाँ तक ना पहुँच सके, इस चीज़ को कहते हैं wrongful restraint। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। A blocks the road and stops B from passing through a public street। A क्या करता है, B के रास्ते को रोक देता है ताकि B जो है पब्लिक स्ट्रीट की जगह ना पहुंच सके, यानी कि पब्लिक स्ट्रीट तक ना पहुंच सके, इसलिए A ने क्या किया, B के रास्ते को रोक लिया। ये चीज़ है wrongful restraint। अब इसकी एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मूवमेंट, क्या आप एक बंदे को रोकते हो यानी कि उसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन लाते हो, कि रुकावटों को हम ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। पर्सन हैज़ अ लीगल राइट टू प्रोसीड, और एक पर्सन जिसको आप रोक रहे हो उसके पास पूरी आज़ादी है उस रास्ते तक जाने की जिस रास्ते को आपने रोक दिया है। ऑब्स्ट्रक्शन इज़ इंटेंशनल, और जो रास्ता रोका गया है वो जानबूझ के रोका गया है ताकि उस बंदे को तकलीफ पहुँचे। रिस्ट्रिक्शन इज़ ओनली इन वन डायरेक्शन, कि जो रास्ता रोका गया है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन का रास्ता रोका गया, बाकी एरियाज़ के रास्ते ओपन हैं। ये सारा कुछ जो है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में। देखिए अगर कोई ऐसा बंदा, कोई ऑफिसर पुलिस का, अगर वो रास्ता रोक रहा है आपकी हिफाजत के लिए कि आगे कोई बहुत ही बड़ा खतरा है, तो वो चीज़ क्राइम नहीं होता। लेकिन अगर कोई वैसे आपको तंग करने के लिए या आपको अगवा करने के लिए कोई रास्ता रोक रहा है कि आप वहाँ से ना जाओ, कहीं और से जाओ, किसी सुनसान एरिया से जाओ ताकि आपको अगवा किया जा सके और आप पब्लिक की रोड से ना गुजरो, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया जाता है ताकि आपको किसी ना किसी शक्ल में दूसरा रास्ता लेना पड़े, ताकि आपको वो अगवा कर लें या आपको किसी शक्ल में तंग करें। अब पनिशमेंट ऐसे बंदे को क्या मिलती है, ऐसे बंदे को पनिशमेंट 1 महीने की जेल होगी या फिर इसको 1500 का फ़ाइन देना पड़ेगा या फिर जेल और फाइन दोनों होगी। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होती है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की एक बेस्ट एग्जाम्पल ये तस्वीर है कि एक बंदे को आप कहीं पे कैप्चर करके यानी कि कैद करके रख लो, इसको हम कहेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इन दोनों का फ़र्क आपको पता चल गया कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का मतलब है कि एक बंदे का रास्ता रोकना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब है एक बंदे को कैद करके कहीं रख लेना। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आपने सेक्शन यूज़ करना है 340 PPC का, कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब है एक बंदे को रिस्ट्रेन कर देना, रोक देना कि वो कहीं भी जा ना सके। प्रिवेंशन के लिए इसको रोका जाए, यानी कि प्रिवेंशन का मतलब है कि एक बंदा कहीं जा ना सके, कहीं पे मूव हिल ना सके, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आप उस बंदे को इस तरह से रोकते हो कि वो बंदा कहीं पे जा ही नहीं सकता। उसकी बेस्ट एग्जांपल कि उसको रस्सी से बांध दो, यही चीज़ है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो यहाँ पे आप देख लें, ए लॉक्स बी, कि ए ने क्या किया, बी को एक कमरे में लॉक कर दिया। यहाँ पे बी के साथ क्या हो रहा है, बी के साथ हो रहा है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। क्या बी उस कमरे से तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि ए
उस कमरे का दरवाज़ा ना खोल दे। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स आप बता सकते हैं कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, कि एक बंदा मुकम्मल तौर पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। रिस्ट्रिक्ट मीन्स कि वो कहीं जा नहीं सकता, उसको कैद कर लिया जाता है। पर्सन कन्फाइंड विद इन फिक्स्ड बाउंड्री, और जिस बंदे को कैद किया गया है वो किसी ऐसे जगह पे कैद हो जहाँ से आने जाने का कोई रास्ता ना हो। फिर आता है रिस्ट्रिक्शन में भी फिजिकल और थ्रू थ्रेट, कि जिस बंदे को वहाँ पे कैद किया गया है वो फिजिकली वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, या फिर उस बंदे को इस तरह से कैद किया गया था कि बाकी लोगों ने उसको धमकाया था कि अगर तुम यहाँ से भागे तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी या तुम्हारी फैमिली वालों को हम मार देंगे, जैसे कि किडनैपर्स अक्सर करते हैं टीवी एंड ड्रामों में। तो यही बात होती है इसमें कि किसी तरह से उस बंदे को मजबूर किया जाए कि वो इस जगह से ना भागे। फिर आता है इंटेंशनल एक्ट, और ये सारा कुछ जानबूझ के किया जाता है उस बंदे के साथ ताकि उस बंदे को अगवा किया जा सके, एक जगह कैद कर लिया जाए या किसी भी इरादे से उसको वहाँ पे कैद किया जाता है कमरे में। अब ऐसे बंदे को पनिशमेंट 1 साल की जेल होती है या 1 साल से ज़्यादा की भी हो सकती है, या फ़ाइन देना पड़ेगा या जेल और फाइन दोनों होगी। फिर आता है एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। एग्रीवेटेड का मतलब ये है कि कुछ लोग किसी को कैद करते हैं और कैद करने के बाद उनके ऊपर जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं उन लोगों के साथ जिनको उन्होंने कैद किया है। तो अगर इस तरह की कोई हरकत हो जाए फिर ऐसे क्रिमिनल्स की सज़ा बढ़ जाएगी। अब वो सज़ाएं कैसे बढ़ेंगी इसमें देखती जाइएगा। सेक्शन 343 कहता है कन्फाइनमेंट फॉर 3 डेज़, के एक बंदे को आप 3 दिन से ज़्यादा जो है अपने पास कैद कर रहे हो फिर आपकी सज़ा 2 साल की जेल हो जाएगी। अगर आप किसी बंदे को 10 दिन से ज़्यादा कहीं पे कैद कर रहे हो तो आपकी जेल 3 साल की हो जाएगी। और सेक्शन 445 कहता है कि अगर आप किसी बंदे को कैप्चर यानी कि कैद करके आफ्टर कोर्ट ऑर्डर फॉर रिलीज, के कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है कि आप इस बंदे को रिहा करो जेल से, फिर भी आप नहीं कर रहे तो फिर आपके ऊपर कोर्ट 2 साल की जेल लगा देगी कि आपने कोर्ट ऑर्डर के बाद भी उस बंदे को आज़ाद नहीं किया। उसके अलावा अगर आपने किसी बंदे को सीक्रेटली कहीं पे कैद किया तो आपको तब भी 2 साल की जेल होगी, सेक्शन 446 कहता है। उसके अलावा सेक्शन 447 कहता है कन्फाइनमेंट फॉर एक्सटॉर्शन और इलीगल एक्ट, कि आप किसी बंदे के ऊपर एक्सटॉर्शन या इलीगल कामों के लिए किसी को अगवा कर रहे हो तो आपको जेल 3 साल की हो जाएगी। फिर सेक्शन 348 बीबीसी का कहता है कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और प्रॉपर्टी, कि आप किसी बंदे को इसलिए कैद कर रहे हो कि वो आपकी बात मान के कोई गवाही दे दे कोर्ट में या फिर आपके नाम पे अपनी कोई प्रॉपर्टी कर दे, तो ऐसे बंदे पे 3 साल की जेल लगती है। अच्छा, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कन्फाइनमेंट एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का मतलब है किसी बंदे का आने जाने का रास्ता रोकना कि वो उस रास्ते से गुजर ना सके। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब है किसी बंदे को कैद करके कहीं रख लेना। अब यही बातें सारी इसमें दोबारा से लिखी हैं। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन जो है ना वो ज़्यादा सीरियस क्राइम नहीं है, लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस क्राइम है। और इनकी पनिशमेंट्स का भी आप फ़र्क देख लें कि यहाँ पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन जो करता है उसको 1 महीने की जेल होती है, वहीं पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो करता है उसको कम से कम 1 साल की जेल होती है उस बंदे को। फिर आता है कंक्लूजन, जो भी ऊपर पढ़ा है वही शॉर्ट करके आपको दोबारा से दोहरा देना है कंक्लूजन में। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़।